वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना हबीबना व शफीना मौलाना व मलजना व मअवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व अला साहबिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जो दोस्त ज़हनी तौर पर महफ़िल में हाजिर हैं, भरपूर अदब के साथ दरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना हुजूर नबी मोहतरम रसूल मोहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लमा की ज़ाते बेकस पनाह पे बेशुमार हदियाए दरूद व सलाम के बाद मेरे काबिल इज़्ज़त अहबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमारी गर्दनों में ग़ुलामी मुस्तफ़ा का पटा अता फरमाया। साहिबान महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अल्लाह की अता करदा तौफ़ीक से यकीनन बड़े खुलूस के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर को सजाया है। मैं मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ दुआगो हूँ रब्बे ज़ुल जलाल इस अज़ीम ज़िक्र के वसीला से जलसे को सजाने वाले और महफ़िल में आने वाले तमाम दोस्तों को अपने करम के मुताबिक अज्र अता फरमाए। आमीन। खुदा करे ये हाज़री हम सब के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। अल्लाह हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा कर हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। आप बड़ी मोहब्बत से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात अर्ज़ कर देता हूँ। कोशिश करूँगा एक ही अश्क में कह जाऊँ ग़म दिल, ताकि आपको भी ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े और मैं भी जल्दी से मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। गुजारिश ये है कि आज हर शख्स हमें अपने हुकूक का तालिब दिखाई देता है। बीवी है तो वो अपने हक के लिए परेशान है, शौहर है तो वो अपने हक का तालिब नज़र आता है, औलाद है तो वो अपने हुकूक मांगती हुई नजर आती है। हर तरफ एक मारा मारी की फिजा और कैफियत है। लोग अपने हुकूक के लिए आवाज़ों को बुलंद करते दिखाई देते हैं, मगर बतौरे उम्मत के, बतौरे कलमा गो के, मुझे और आपको आज ये यकीन अपने दिल में बिठाकर उठना है कि हम सब पर सबसे पहला, सबसे बुनियादी, सबसे ज़रूरी और सबसे अहम तरीन हक जिस शख्सियत का है उनका इसमें ग्रामी है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का बतौरे नबी अपनी उम्मत पर जो हक है, बल्कि जो हक हैं वो तमाम हुकूक से मुकद्दम है, तमाम हुकूक से अहम तरीन है
और जो नबी का हक होता है, याद रखिए, वो उम्मत का फर्ज है। हुकूक मुस्तफ़ा में से, हुकूक नबी में से, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के बतौर रसूल हुकूक में से आका का पहला हक ये है, जो नौजवान हैं वो ख़ास तौर पर तवज्जो करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम का ये पहला हक है और उम्मत का नबी के मुतल्लिक पहला फ़र्ज ये है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज़ पर नहीं बल्कि एक एक हर्फ पर दिलो जान से ईमान लाए। क्या बात, क्या बात। ये उम्मती की ड्यूटी है। आका के हर फरमान पर ईमान लाए। इसी से मुत्तसिल हुजूर अलैहिस्सलाम का बतौर नबी अपनी उम्मत पर दूसरा हक यह है कि कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर सरकार से मोहब्बत की जाए। हमारा मसला यह है, भाई देखिए, सभी बराबर तो नहीं ना होते, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता, लेकिन मिनहसुल कौम हमारा मुश्तरका मसला यह है, हमारी सांझी मुसीबत यह है कि हम देखते हैं जो शख्स जितना जितना दीन पढ़ता जाता है उसकी तबीयत में वैसे वैसे सख्ती आती जाती है। अब खुदा करे आप सिर्फ बैठे ना हो बल्कि हाजिर भी हो महफिल में, इस बात पर ध्यान देने के लिए। सब की बात नहीं करते, लेकिन अक्सरियत कह लें या आधी तादाद कम अज कम, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो ऐसे लोगों की है कि जब भी किसी शख्स के पास बैठकर, किसी उस्ताद साहब के पास बैठकर, किसी मुअल्लिम के पास बैठकर जब वो दीन सीखते हैं तो दीन हासिल करने के बाद उनकी तबीयत में सख्ती आती जाती है। हालांकि इल्म का सख्ती से क्या ताल्लुक है। इशफाक अहमद साहब का जुमला मुझे अक्सर इस मजमून में याद आता है। बानो कुदसिया के शौहर थे जाविया वाले इशफाक अहमद साहब, वो फरमाते हैं कि अगर तेरा इल्म तेरी तबीयत में आजिज़ी पैदा नहीं करता तो मुझे लगता है यह हासिल किया हुआ नहीं है, किसी का चुराया हुआ है। इशफाक अहमद साहब फरमाते, जो हासिल किया हुआ इल्म मेरे दोस्तों, वो फिर तबीयत में इनकिसारी पैदा करता है, आजिज़ी पैदा करता है, बर्दाश्त पैदा करता है, तजल्लुल पैदा करता है। कभी हम मजहब की छतरी लेकर, कभी हम सियासत की छतरी लेकर, कभी हम समाजी काम की छतरी लेकर, यकीन मानिए हमने अपनी एक पूरी नस्ल को शिद्दत पसंद बना दिया है। पूरी नस्ल को फिक्री तौर पर हमने दहशतगर्द बना दिया है। कभी सियासत है, कभी मजहब है, कभी समाज है। याद रखिएगा, लोग परेशान होते हैं, जी फलां शख्स तो अहले तशय्यो था, वो तो देवबंदी था, वो तो अहले हदीस था, वहाबी था, वो फौत हो गया है, तो जी हम फिर उसका अब जनाजा पढ़ें कि ना पढ़ें। ये उमूमी मसला है जो हमारे लोगों को दरपेश आता है। मगर सुन लेना जाकर, जी उस शख्स का ताल्लुक तो फला मसलक से था, तो वो फौत हो गया है, हमारे इलाके में था, तो हम उसका फिर जनाजा पढ़ें कि ना पढ़ें। और जो लोग जनाजा पढ़ लेते हैं वो फिर बाद में सवाल करते हैं टेलीफोन करके कि जी हमने उसका जनाजा पढ़ लिया है, तो फिर हम क्या अपना निकाह दोबारा से पढ़े। जो बोलने की सलाहियत और ताकत रखते हैं वो जरा बोलकर बताएं मसला ऐसा है या नहीं है जी, जो दरपेश होता है लोगों को। पहला मसला यह है कि जनाजा पढ़े कि ना पढ़े, और जो पढ़ लेते हैं उन्हें फिर अपने निकाह के लाले पड़ जाते हैं कि जी अब हमें लोगों ने डरा दिया है कि आपका तो निकाह बातिल हो गया है। यक सतरी मसला है, आपकी खिदमत में कहने लगा हूं, जो सुनने की तबीयत लेकर बैठे हैं इस जुमले को जहन में रखना, आपकी सारी बेसुकूनी दूर हो जाएगी। फिकी और शरी मसला यह है शरीयत मुस्तफ़ा में कि जिस शख्स से जब तक कुफ्र बवा साबित ना हो, कुफ्र बवा का माना है एलानिया कुफ्र। ये लफ्ज मेरे साथ जोर से बोलिए, कुफ्र बवा का माना क्या है? जोर से बोलिए, एलानिया कुफ्र। जब तक उसके कुफ्र पर कोई दूसरा गवाह मौजूद ना हो, इधर देखना, एलानिया कुफ्र जब तक किसी शख्स से साबित ना हो, उसके साथ मुसाफा करने में, उसके साथ खाना खाने में, उसका जनाजा पढ़ने में, उसके साथ निकाह करने में शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है रत्ती बराबर भी। इधर देखना, चाहे वो यहां हाथ बांधकर नमाज पढ़ता हो,
चाहे वो यहां हाथ बांधकर नमाज पढ़ता हो, चाहे हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता हो, चाहे 10 मिनट पहले अफ्तार करता हो, 10 मिनट बाद में अफ्तार करता हो, याद रखिएगा जिस शख्स से कुफ्र बवा साबित न हो, मुस्तफ़ा की हदीस मुबारका है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस मुबारका है। आका ने फरमाया जब एक शख्स किसी दूसरे को काफिर कहता है तो हुजूर ने फरमाया उन दोनों में से एक शख्स जरूर काफिर हो जाता है, या वो अगला काफिर हो जाएगा अगर उसमें कुफ्र पाया गया, और अगर उसमें कुफ्र ना पाया गया तो हुजूर फरमाते हैं बिस्मिल्लाह, सरकार फरमाते हैं कुफ्र फिर पलट के वापस आएगा और ये कहने वाला खुद फिर दायरा ईमान से निकल जाएगा। ये इसलिए इतना हसास मसला है, बिस्मिल्लाह, इतना हसास मसला है किसी को दायरा ईमान से बिस्मिल्लाह खारिज करना और निकाल देना, बिस्मिल्लाह। ये बात ज़हन में रखिएगा। लिहाजा मेरा ख्याल है ये कुछ कुछ बेसुकूनी अब दूर हो जानी चाहिए अगर ये मसला आपके ज़हन में आ गया हो कि जिस शख्स से कुफ्र बवा साबित ना हो। मगर हमारी मुसीबत ये है हम तो दूसरों की नीयतों के ठेकेदार बन जाते हैं। एक हदीस पाक मैं आपको सुना देता हूं। मैदान जंग में एक सहाबी रसूल का काफिर से मुकाबला हुआ, दू बदू लड़ाई थी काफिर से। सहाबी रसूल ने उस काफिर को जमीन पे गिराया और खुद सीने पे चढ़ के बैठ गए। अच्छा, करीब था कि उस सहाबी की तलवार, उसका नेजा, उसका खंजर, उसका हथियार उस काफिर के सीने में पैवस्त हो जाता, मगर उसने क्या किया, उसने नीचे जमीन पर लेटे लेटे जल्दी से अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। अच्छा, उस शख्स ने जो नीचे लेटा है, जिसकी छाती पर वो चढ़ के बैठे हैं हुजूर के सहाबी, अच्छा कलमा तौहीद पढ़ा, मगर फिर भी सहाबी रसूल ने वो खंजर उनके सीने में घोंप दिया। अच्छा, किस्सा तमाम हो गया, खबर हुजूर तक पहुंची। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने बुलवा लिया, हुजूर हुक्म फरमाइए। सरकार ने सहाबी से मुखातिब होकर कहा, हुजूर ने फरमाया, ये मैं क्या सुनता हूं कि तेरे मुकाबले में एक शख्स आया था, तूने उसको जमीन पर गिरा लिया था और कत्ल करने से पहले मुझे पता चला है कि उसने कलमा तौहीद पढ़ा है और तूने फिर भी उसके सीने में खंजर उतारा है। बताओ ये ऐसा ही है? क्योंकि सच्चे लोग थे हुजूर के सहाबा। अर्ज किया, हुजूर बात तो ऐसी है, लेकिन आका मैं कहना चाहता हूं कि उस शख्स ने कलमा इस नीयत से पढ़ा था कि मैं मौत से बच जाऊंगा। जागते रहना, कलमा इस नीयत से पढ़ा है उसने, जिसके सीने के अंदर मैंने तलवार उतारी है, कि मैं मौत से बच जाऊंगा। चेहरा मुस्तफ़ा पर जलाल की सुर्खी आई। बल्कि जो साहिबान ज़ौक़ बैठे हैं, मैं अपना ज़ौक़ पूरा करने के लिए जुमला बदल देता हूं, चेहराए जुल जलाल पर जलाल की सुर्खी आई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे। हुजूर उसकी तो नीयत यह थी कि मैं मौत से बच जाऊंगा, इसलिए कलमा पढ़ लिया। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जलाल से उसे मुखातिब होकर फरमाया, हुजूर ने फरमाया, तूने उसका दिल चीर कर उसकी नीयत को कैसे देख लिया था? फरमाया, तेरे पास लोगों की नीयत को जांचने का पैमाना कौन सा है? हमारी मुसीबत यह है कि हम फिर लोगों की नीयतों के ठेकेदार बन जाते हैं ना। याद रखिएगा, इसलिए मेरे भाइयों जो पढ़े लिखे दोस्त बैठे हो, शरीयत का फतवा भी इसीलिए जाहिर पर होता है। बोलिए किस पर होता है? गल थोड़ी जी मेरे ख्याल औखी हो गई है, थोड़े ज़ौक़ तो हट गई है, लेकिन ये खास बात है मेरे भाइयों, शरीयत का फतवा भी जाहिर पर होता है। किसी की नीयत, किसी की बातिन में क्या है, इसका ठेका और जिम्मा मेरे और आपके सुपुर्द नहीं है। ये याद रखना। अपनी तबीयतों में बर्दाश्त पैदा कीजिए। अब चूंकि मैं हुकूक की बात कर रहा हूं, तो ये रजब शरीफ का महीना है, तो मुस्तफ़ा के साथ साथ याद रखिएगा, मुझ पर और आप पर बतौर मोमिन अली मुर्तज़ा का भी हक है। क्या बात है, क्या बात, जोर से बोलिए तो सही जो बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह। जनाबे अली मुर्तज़ा का भी हक है। नफ्से रसूल भी हैं, ज़ौजे बतूल भी हैं, मौलूदे काबा भी हैं, सरकार मौला अली शेर खुदा। ईमान और निफाक के माबैन हद फासिल को अली कहते हैं। बल्कि जो और अच्छी तबीयत रखने वाले हैं उनकी खिदमत में कहने लगा हूं, सिर्फ ईमान और निफाक के माबैन हद फासिल को अली नहीं कहते, बल्कि हर जमाने में मुनाफिकत की मौत का दूसरा नाम जिक्र अली। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, उठाइए अब जरा दोनों हाथ, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या बात, क्या बात।
हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है, पल्ले से बांधिएगा मेरे तमाम भाई। सरकार ने फरमाया, अली, अल्लाह ने मुझे 3 ऐसी खुसूसियात अता फरमाई हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को अता नहीं फरमाई। और हद यह है, आका ने फरमाया, अली, उन तीनों अछूती सिफात में अल्लाह ने तुझ अली को मुझ मोहम्मद का हमसर बनाया है। क्या बात भाई, दोबारा सुन लो अगर सुनने की तबीयत है। एक तो सारे आप आए देर से हैं, दूसरा फिर बोलते भी नहीं हैं। देखिए, आज वाकई में आप सबसे पहले आया हूं। भाई गवाही देते हैं कि नहीं देते आप? बल्कि जैसे आज मैंने महफिल शुरू करवाई है, शायद ही पहले कभी आपकी हुई हो ऐसे। देखिए कितनी सिफात है मुस्तफा की, भाई देखकर ही बोल दो। 3 जो अछूती हैं, जो आका से पहले अल्लाह ने किसी पैगंबर को अता नहीं फरमाई। 3 सिफात है हुजूर की, किसी नबी को नहीं, सफी से लेकर मसीह तक। लेकिन सरकार ने फरमाया, अली, वो जो 3 सिफतें अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है ना, सिर्फ मुझे अता फरमाई है, उन तीनों सिफात में अल्लाह ने तुझे मुझ मुस्तफा का हमसर बनाया है। क्या बनाया? हमसर, शरीक नहीं। क्या बनाया है? हमसर, शरीक नहीं। लोग हमें कहते हैं जी आपने नबी को अल्लाह का शरीक बना दिया। मैंने कहा खुदा पना जो समझदार दोस्त हैं, अब रुकूंगा नहीं, जुमले अर्ज करता जाऊंगा। अगर कोई शख्स ये समझता है कि नबी को हम अल्लाह का शरीक बनाकर नबी की अजमत में खुदा पना इजाफा कर रहे हैं, तो सुन ले, नबी को अल्लाह का शरीक समझकर ये अजमत मुस्तफा में इजाफा ना होगा, बल्कि अजमत मुस्तफा में कमी होगी। हुजूर को अल्लाह का शरीक समझने से नबी की अजमत में इजाफा नहीं होगा, बल्कि नबी की अजमत में कमी होगी। वो इसलिए कि जो शरीक होता है, शरीक वो तो 50% का मालिक होता है। कितना? 50%। भाई आधे का। शरीक वो तो आधे का मालिक होता है। और अपनी तबीयतें और नीयतें, गुजारिश ये है वो दोस्त ठीक कर लें जिनके अकीदे में हम नबी को अल्लाह का शरीक समझते हैं। भाई शरीक समझने में हुजूर की इज्जत अफजाई नहीं होती, खुदा पना नबी की अजमत में तनकीस का शायबा होता है। वो इसलिए कि जो शरीक होता है वो आधे का मालिक होता है, जबकि हम मुस्तफ़ा को खुदा के आधे का मालिक नहीं समझते, अल्लाह के पूरे का मालिक समझते हैं। पूरे का। और जो शरीक होता है, याद रखिए, जो शरीक होता है ना, पार्टनरशिप हो दुकान में 2 भाई हो, दोनों का हिस्सा हो दुकान में, और एक कहे कि भाई मैं तो दुकान के आधे सामान को तोड़ता हूं, दूसरा कहेगा नहीं अगर तोड़ना है तो फिर तू अपना तोड़, मेरा वापस निकाल ले। शरीक कहेगा भाई तो शरीक तो अपनी दुकान के सामान को नहीं तोड़ने देता। ऐसा ही है ना। मगर मुस्तफ़ा आराम फरमा है और मुकाम देखिए, सो रहे हैं बिस्तर पर और निगाह पड़ी चांद पर, तो रब्बे करीम की बारगाह में कहने लगे, मौला अगर तू शरीक सामान नहीं तोड़ने देता, मगर हुजूर ने अर्ज़ किया, मौला अगर इजाजत हो तो तेरा चांद ना तोड़ लूं। हबीब तोड़ ले। हुजूर ने इशारा करके चांद को तोड़कर कयामत तक आने वाले साहिबाने फ़हम को, जो सेहतमंद दिमाग रखते हैं, उन्हें पैगाम दिया है कि मैं अल्लाह का शरीक नहीं हूं, मैं अल्लाह का हबीब हूं। प्यारा अली मुर्तज़ा का यह हक। 3 सिफात है हुजूर की, जल्दी जल्दी कबूल फरमाई। जनाब अली ने किया, हुजूर वो कौन सी 3 सिफात हैं जो अल्लाह ने सिर्फ आपको दी हैं, सिर्फ आपको, और मुझे तीनों में आपका हमसर बनाया है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक गोया हुई। सरकार ने फरमाया, अली उनमें से पहली सिफत यह है कि अल्लाह ने मुझे हौज़े कौसर का मालिक बनाया है, और इस सिफ्त में तुझे ऐसे हमसर बनाया कि मैं कौसर का मालिक हूं और तू कौसर का साकी है। क्या बात। मैं मालिक कौसर हूं, तू साकी कौसर है। साकी दा माना पिवावण वाला। मैं हौज़े कौसर का मालिक हूं और अली तू हौज़े कौसर का साकी है। एक हुजूर दूसरी सिफ्त सरकार ने फरमाया, दूसरी सिफ्त मेरी यह है कि मैं मालिक अलम हूं। अलम का माना झंडा। बोलिए क्या माना है?
झंडा। जोर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। झंडा। मैं माली के अलम हूं और अली तू साहिबे अलम है। साहिबे अलम। जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने 65 की जंग देखी है, 1965 का मार का एक किताब है, कर्नल शफकत अब्बास बलोच की लिखी हुई। बात बड़ी अच्छी ज़हन में आ गई, अर्ज करने लगा हूं। कर्नल शफकत अब्बास बलोच, जो तारीख से वाकिफ हैं वो तो जानते हैं इस नाम को, लेकिन जो वाकिफ नहीं है मैं अर्ज कर देता हूं। 1965 की जंग में आप जानते हैं कि 2 लोगों का नाम निशाने हैदर के लिए जनरल अयूब साहब के सामने पेश किया गया था 65 की जंग खत्म होने के बाद। कितने लोगों का? 2। मेरे साथ साथ बोलते आएंगे। 2 लोगों का नाम, उनमें से एक था मेजर अजीज भट्टी शहीद, और दूसरे का नाम था यही कर्नल शफकत अब्बास बलोच गाजी। मेजर अजीज भट्टी शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते, और यह कर्नल शफकत अब्बास बलोच साहब 17 दिन तक ये लड़ते रहे, 17 दिन तक, मगर शहीद ना हुए। भारतीय फौज को भागना पड़ा, गाजी हो गए। इन दोनों का नाम, बल्कि इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मुझसे किसी सहाफी ने इंटरव्यू करते हुए सवाल पूछा कि भारतीय फौज की तादाद इतनी कसीर थी 65 की जंग में, और आप बिल्कुल मुट्ठी भर थे, 12, 14, 17 साथी थे, तो आप 17 दिन तक लड़ते रहे हैं बॉर्डर पर, और हिंदुस्तान की फौज 1 इंच भी आगे नहीं आ सकती। अली को जहन में रखना, 1 इंच भी भारत की फौज आगे नहीं आ सकी। तो ऐसा क्या वस्फ और खूबी और कमाल था आपके पास? तो ये मेजर यानी कर्नल शफकत अब्बास बलोच साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि भाई मेरा कमाल कोई नहीं था, वो 17 दिन जो मैं लड़ता रहा हूं ना अपनी मुट्ठी भर फौज के साथ, और भारतीय फौज को नाको चने चबवाए हैं। मैं समझता हूं कि मेरा सिर्फ एक अमल था जिसने भारतीय फौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। सियाफी ने कहा वो कौन सा अमल है? बलोच साहब कहते हैं वो अमल सिर्फ ये है कि 17 दिन मैं बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जुबान से जब भी हम पर हमला होता तो जवाबी हमला करने से पहले मैं अपनी जुबान से अली को याद करके नादे अली पढ़ा करता था। क्या बात, सुभान, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नादे अली पढ़ा करता था। 17 दिन तक लड़ा और भारतीय फौज को भागने पर मजबूर किया। अजीज भट्टी शहीद हो गए और मैं गाजी हो गया। इन दोनों का नाम, हालांकि मेहनत इनकी अजीज भट्टी शहीद साहब से ज्यादा है, याद रखना, बड़ी तवज्जो। इन दोनों का नाम निशाने हैदर के लिए पेश किया गया जनरल साहब को। जनरल अयूब, अगरचे लोगों को इख्तिलाफ भी है मगर अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतों का नज़ूल करे। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, भाई स्टेज वाले भी सुने। जनरल साहब ने, जनरल अयूब साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। जब 2 नाम सामने आए ना, अजीज भट्टी शहीद का और कर्नल शफकत अब्बास बलोच गाजी का, इन दोनों को निशाने हैदर की सिफारिश की गई। तो जनरल साहब ने कहा, उन्होंने कहा मैं निशाने हैदर किसी जिंदा को नहीं दे सकता। क्या कहा? निशाने हैदर किसी जिंदा को नहीं दे, जिंदा सिपाही को निशाने हैदर नहीं दूंगा। जिसने जामे शहादत नोश किया है मैं निशाने हैदर उसको दूंगा, अगरचे उसकी मेहनत दूसरे से कम ही क्यों ना हो। उन्होंने वजह पूछी तो कहने लगे वजह सिर्फ यह है कि 65 की जंग में गाजी बनने वाले को और जिंदा रह जाने वाले को अगर आज मैं निशाने हैदर दे दूं और अगली होने वाली जंग में वो दुश्मन के हाथों पकड़ा जाए या किसी मजबूरी से पीठ दिखाकर मैदान से भाग जाए तो सिर्फ निशाने हैदर की नहीं बल्कि हैदर की तौहीन हो जाएगी। क्या बात, ये सिर्फ निशाने हैदर की तौहीन नहीं होगी। इसको भाई हटा लें, तकरीर के बाद इसको ले आए, इसको हटा लें, पीछे कर लें। वो कहने लगे ये सिर्फ निशाने हैदर की तौहीन नहीं होगी बल्कि ये हैदर की तौहीन हो जाएगी। भाई जरूरी तो नहीं है ना कि 65 की जंग में गाजी बनने वाला वो 71 की जंग में भी ऐसे ही बहादुर हो, बहादुरी से लड़े।
तो कहने लगे अगर वो गिरफ्तार हो गया तो भी तौहीन हो जाएगी, और अगर खुदा पना बशरी तकाजों के तहत वो पीठ दिखाकर मैदान से भाग गया तो फिर न सिर्फ निशान हैदर की बल्कि हैदर की तौहीन हो जाएगी। तो निशान हैदर मिल गया मेजर अजीज भट्टी शहीद साहब को रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये बात भी याद रखना, ये जो हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हर अच्छी खसलत का हामिल शख्स, रुक रुक कर कहने लगा हूं, जो पाकिस्तान से प्यार करेगा उसे पाकिस्तान के इदारों से भी मोहब्बत होगी। खा वो फौज हो, खा वो अदलिया हो, खा वो फौज हो, खा वो अदलिया हो, जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत होगी उसकी जुबान कभी भी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नहीं खुलेगी। और जो है ही मखबूतुल हवास, उसका अहलो सुन्नत से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं, वो अपना जिम्मेदार फिर खुद है जो करता फिरे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने विसाल से 1948 में अपने विसाल से 2 महीने पहले पिंडी में GHQ का दौरा किया था, जनरल हेडक्वार्टर का दौरा, ये शायद कराची में था उस वक्त, GHQ का दौरा किया, कुर्बान जाए। और उस वक्त उन्होंने वो कानून पास किया जो आज भी पाक फौज में नाफिजुल अमल है। अगर आप भी कोई दोस्त बैठा हो जिसने कभी सर्विस की है फौज की, या हाजिर सर्विस है, या आपके कोई अजीज और दोस्त हो, तो जरा उससे पूछिएगा, आज भी पाक फौज में वो कानून जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इस खूबसूरत वतन पाकिस्तान, ये बना पता कब है पाकिस्तान? तारीख 14 थी और वक्त था रात 12 बजे। आपने बिल्कुल गौर नहीं किया। क्या बात है, 12-14, क्या बात। तारीख क्या थी? जोर से बोलो तो सही, अल्लाह के बंदो, जी ने 14 की निस्बत का पता है वो बोले तो सही था। तारीख थी 14 और वक्त क्या था? रात 12। तो 12 और 14 के सदके में जो अल्लाह ने हमें मुल्क अता फरमाया है ना, बल्कि पंजतन पाक की निस्बत से पाकिस्तान, और बनाया किसने? मोहम्मद अली ने। तो भाइयों, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो कानून पास किया था ना उस वक्त, वो जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अच्छा, उसी पर ही बात को तमाम करते हैं, फिर 40-45 मिनट तो हो गए हैं। देखिए, वो आज भी पाक फौज में नाफिजुल अमल है वो जुमला। आप जानते हैं 23 मार्च की परेड अगर आपने देखी हो तो पूरी परेड में जो सबसे आगे होता है ना, अलम बरदार दस्ता, जिनके हाथ में झंडे होते हैं, अलम, पाकिस्तान के अलम, वो फौज के अंदर भी बड़े खास किस्म के लोग होते हैं। हर फौजी और हर सिपाही को भी झंडा नहीं मिलता, वो पूरा दस्ता, अलम बरदार दस्ता, वो अलग से होता है। अच्छा, अगर आपको मुनासिब लगे तो जरा एक आखिरी मिनट के लिए अपनी निगाहें भी मुझे दें और अपनी समातें भी मेरे हवाले करें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने वो जो आखिरी एक कानून पास किया था ना, जो आज भी वैसे ही फिक्रा मिन्नुअन बोला जाता है, वो फिक्रा पता क्या है? जब भी कोई ऑफिसर उस अलम बरदार दस्ते को झंडा सपुर्द करता है, पाकिस्तान का झंडा सपुर्द करता है, तो अपनी जुबान से पता क्या कहता है? इधर देखिएगा, झंडा सपुर्द करते वक्त वो झंडा देने वाला वो ये कहता है ऊंची आवाज से, अपने अंदाज से, वो कहता है कि ये परचम मैं तेरे हवाले कर रहा हूं सुन्नत पैगंबर के मुताबिक, बिल्कुल ऐसे जैसे नबी ने खैबर में यही अलम हैदर के हवाले किया था। क्या बात। ये वो अगर आप फौज का माहौल समझे ना तो ये जुमला आपको बड़ी चास देगा। अगर फौज के माहौल को आप जहन में रखें ना, तो वो झंडा सपुर्द करते हुए अलम बरदार दस्ते के ऑफिसर को वो ये कहता है, झंडा देते वक्त वो कहता है, ये परचम मैं तेरे हवाले कर रहा हूं सुन्नत पैगंबर के मुताबिक, बिल्कुल ऐसे जैसे खैबर के मैदान में ऐसा ही अलम मेरे नबी ने जनाबे हैदर के हवाले किया था। तो मेरे भाइयों याद रखना, रजब शरीफ का महीना है, सरकार मौला अली शेर, जैसे और दूसरे हुकूक याद रखते हो ना, मौला अली शेर खुदा के हक को भी याद रखना। और सबसे बढ़कर इस महीने का जो सबसे बड़ा खासा है वो ये है कि इस महीने में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुजज़ात में से आका के सबसे बड़े मुजज़े का ज़हूर हुआ है।
जिसे मौजज़ा मिराज कहा जाता है, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने जागते हुए सर की आंखों से जब तक चाहा, जैसे चाहा, जितना चाहा ऐने ज़ात का दीदार और मुशाहदा फरमाया है। और गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। इसका सादा माना यह है, अल्लाह फरमाता है लोगों, मेरे हबीब ने मिराज की रात मुझे ऐसे देखा है कि मोहम्मद ने देखने का हक अदा कर दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे बड़ा मौज़ा। मैं भी कोशिश करूँ, आप भी हिम्मत फरमाएं, कसरत से हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद भी पढ़ा जाए और सलाम भी पढ़ा जाए। खुदा करे जिन दोस्तों ने मोहब्बत से इत्माम किया है, सजाया है और बड़े प्यार से शिरकत की है, अल्लाह तमाम दोस्तों को अपने रहमत के मुताबिक, अपने करम, अपने फजल के मुताबिक अजर अता फरमाए। खुदा करे ये हाज़री हम सब के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। अल्लाह हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर।